जयदेव महाप्रभु तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, प्रेम की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जब प्रेमी सामने हो ना तो असंभव काम भी हमें संभव सा लगने लगता है। क्यों? बोले उससे एक विचित्र ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठाकुर जी किसके आदी हैं? बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के आदी हैं। उनसे पूरे दिन कह दो कि किशोरी जी को देखते रहो, पूरे दिन देखते रहेंगे। हमारे ब्रज में गाते हैं, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे उमड़ घुमड़ करके, तभी एक मोर आया और मोर आकर के ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो। ठाकुर जी बोले कहां चलना है? बोले किसी से मिलवाना है आपको, चलो। आगे आगे मोर चल रहा था, पीछे पीछे ठाकुर जी वंशीनाद करते हुए चल रहे हैं। तभी एक कुंड के पास में पहुंचे। उस सरोवर में एक गोपी अपने अपने मटके में जल भर रही है। गोपी ने सिर पर पल्लू रखा है, लेकिन उसके आव भाव पीछे से देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले ये कौन सी गोपी है? अब तो ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, जिस वंशी को सुनकर के लकड़ियां पिघल जामे, जिस वंशी को सुनकर के गैया के बालक दूध पीना भूल जामे, हिरण घास चरनो भूल जावे, यमुना का जल स्थिर हो जाता है, बहना भूल जाती है यमुना। उस वंशी को सुनकर के ये गोपी पीछे क्यों नहीं देख रही है? इस पर इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये कौन है? ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाई, लेकिन उस गोपी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन वो समय आया, जैसे उस गोपी ने पीछे देखा, जैसे कटाक्ष नेत्रों से ठाकुर जी को देखा, तो वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। किशोरी जी के मुखाकृति को देख करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, वंशी बजाते बजाते बजी नहीं रही है। जो प्राण भीतर से पिरो रहे थे वंशी में, वो प्राण ही मानो हरण कर लिए हो। किशोरी जी आई ठाकुर जी के पास, बोले बजाओ, अब क्यों नहीं बज रही है वंशी? ठाकुर जी बोले खूब बजा रहा हूं, बजी नहीं रही है। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, अपना मुखमंडल छुपाया, फिर से बजने लगी वंशी। ठाकुर जी बोले ओहो, ये तो हमारी अंदरूनी शक्ति है, जब ये प्रकट होगी तो हमारी शक्ति लुप्त हो जाएगी। और दूसरा भाव ये कि किशोरी जी का रूप इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ठाकुर जी भी जब उसका दर्शन करते हैं तो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो फिर बात क्या निकल करके आई? ये गिरिराज कैसे उठे? बोले अरे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, कन्नी उंगली ऊपर करके खड़े हैं। वास्तव में ठाकुर जी के पीछे, उस शिला के पीछे किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले तेज पर गिरिराज जी उठे हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी को किशोरी जी उठा रखी हैं, ठाकुर जी ने नहीं उठाया है। हमारे वृंदावन में आज भी किशोरी जी का दर्शन नहीं होता। सब जगह राधे राधे होती है। कोई कह दे कहां से आए हो? बोले वृंदावन से आए, तो पहली बात राधे राधे। लेकिन मुझे वृंदावन में एक जगह दिखा दो आपने राधा रानी देखी हो तो। बिहारी जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में है लेकिन घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सुंदर स्वरूप है, राधा रानी बगल में घूंघट करके। राधा रमन जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में घूंघट करके। क्यों? किशोरी जी घूंघट में क्यों विराज रही हैं? तो वैष्णव जन बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि भैया ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर कि उस पे तो सब पागल हुए रखे हैं। ठाकुर जी जिस स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, यदि उन्होंने घूंघट खोल दिया, यदि उन्होंने घूंघट उठा लिया, तो क्या होगा? दो बातें होंगी। पहली बात तो आदमी उनको देखते वहीं पर ही प्राण त्याग देगा, किशोरी जी इतनी सुंदर हैं। और दूसरी बात, फिर ठाकुर जी यूं नहीं खड़े होंगे, फिर ठाकुर जी ऐसे खड़े होंगे, किशोरी जी को देखेंगे। वो सामने क्यों देख रहे हैं? क्योंकि किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं। यदि किशोरी जी ने घूंघट ऊपर किया, पर बिहारी जी ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बिहारी जी के दर्शन ऐसे होंगे।
वो किशोरी जी का दर्शन करते हैं। आहा। गर्गाचार्य जी ने ये बात पहले ही बता दी थी। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि हे मां यशोदा, आपका जो पुत्र है ना, ये ईश्वर के समान है, और इसकी आह्लादनी शक्ति कौन है? बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी, वो इनकी आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही है, वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को, राधा रानी को या के सामने ला करके खड़ो कर दियो, आपके लाला की शक्ति कभी क्षीण ना होगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया को बात याद आई गर्गाचार्य जी की, और खोजने निकली, अरे कहीं वृषभानु नंदिनी मिल जाए, कहीं राधा रानी मिल जाए। तभी वृषभानु जी मिले तो यशोदा मैया बोली, महाराज आपकी लाली कहाँ है? वृषभानु जी बोले, 3 दिन आते मैं भी खोज रहा हूं, मिल नहीं रही है, कहाँ गई? तब श्री यशोदा मैया गई, लाला के चरणन में घी को लेप कर रही हैं, मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो जाए, हे ठाकुर जी बा राधा रानी को भेजो जहां कहीं भी हो। तभी यशोदा मैया को आई कि जा शिला पे लाला खड़ो का, या कि पीछे से एक प्रकाश प्रकट है, ने देखूं तो सही। पीछे जाकर के जब देखा तो किशोरी जी बिल्कुल समाधिस्थ मुद्रा में बैठी हैं, दोनों नेत्रों से टकटकी लगा करके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली ऊर्जा से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए। तो हमारी ब्रज की स्वामिनी कौन है? श्री राधा, अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। एक भाव गालूं किशोरी जी का, क्योंकि कल यहां भागवत पूरी करके परसों से नागपुर में श्री राधा चरितामृत पर ही कथा है, श्री किशोरी जी का चरित्र ही गाना है। क्षमा करना बंधुओं, किशोरी जी का चरित्र हर जगह बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि लोग उनके रूप को जान नहीं पाते। हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा कह रहे हैं, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बसे श्याम दीवानी। जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में,
मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग, 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 ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो लगा बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरा मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जय हो। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरा मन लगा बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरा मन
लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राम। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो। इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। गोवर्धन, मैंने गो का अर्थ क्या बताया था एक दिन कथा में? गो माने इंद्रियां, गो माने ज्ञान। गो के अनेक अर्थ हैं। तो गोवर्धन, उसकी जो वृद्धि करे, मतलब ज्ञान की जो वृद्धि करे। कैसे ज्ञान की वृद्धि? ज्ञान भी बहुत प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान से आप अपना उदर भरते हो। एक ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान से आप गलत करने से बचते हो। एक ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान से आप ठाकुर जी में और माया में भेद समझते हो। और एक ज्ञान होता है जिससे संसार नश्वर और प्रेम की महिमा पता चलती है। ज्ञान अनंत प्रकार के हैं। जैसा घड़ा होगा वैसा जल उसमें आता है। आप जैसा ज्ञान अर्जन करने की भावना से संत जनों के पास कथाओं में आदि में जाओगे, वैसा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अब यहां अगर प्रेम की चर्चा चले तो जिसके हृदय में प्रेम की जगह नहीं है उसको समझ में ही नहीं आएगा। और यहां पर यदि कोई विद्वत्पूर्ण बात करे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रेम के पिपासु हो। ज्ञान के अनेक रूप हैं। ज्ञान का जो वर्धन करे, मतलब प्रेम रूपी ज्ञान का जो वर्धन करे वो गोवर्धन। दूसरा बात, हमारी इंद्रियों को ज्ञान कहते हैं, गौ कहते हैं, तो उसका वर्धन जो करे, मतलब इंद्रियों का संसार के प्रति भोग में वर्धन ना करके ठाकुर जी की भक्ति में जो वर्धन करे वो गोवर्धन। जिनकी शरण में जाने के बाद नेत्रों में भक्ति प्रकट हो, कानों में सुनने की भक्ति प्रकट हो, जिह्वा में कीर्तन गाने की भक्ति प्रकट हो, प्रत्येक अंग ठाकुर जी की भक्ति करने में आनंदित हो, उसका जो वर्धन करते हैं, भक्ति में जो वर्धन करते हैं, वो हैं श्री गोवर्धन। उनको हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत धारण करने के बाद जब इंद्र को पता चला कि महाराज ब्रजमंडल में तो इस प्रकार की लीला हुई है, इंद्र को लगा मैंने ठाकुर जी का अपराध किया है, मुझे जाके क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु को और पिता को अधिकार है अपने शिष्य को, पुत्र को दंड देने का। पिता को चाहिए, मां को चाहिए, गुरु को चाहिए कि अपने बालकों को ज्यादा लाड़ ना किया करें, क्योंकि लालनात् बहुवो दोषात्। शास्त्र आज्ञा करते हैं लाड़ करने में बहुत दोष होता है। और ताड़नात् बहुवो गुणा, ताड़ना करने में बहुत गुण होता है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। पुत्र को और शिष्य के लिए चाहिए कि ज्यादा उसको ज्यादा लाड़ ना किया जाए, उसकी ताड़ना की जाए, थोड़ा बहुत उसको समय समय पर डेकाडोन डोज दिया जाना चाहिए। मां पिता कभी जानबूझ के बालकों को नहीं मारते। जब दिखता है कि नहीं आज नहीं बोले तो फिर ये बिगड़ जाएगा या इसका भाव खराब हो जाएगा या कोई और बात, तभी वो दंडित करते हैं।
और होना भी चाहिए। लालयेत पंचवर्षाणि, लाड कब तक करो? जब तक बालक 5 साल का ना हो जाए। 10 वर्षाणि ताड़येत, और फिर जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए ना, उसके बाद 10 साल तक खूब ताड़ना करो। मतलब जब तक 15 साल का ना हो जाए, 5 साल से लेकर के 15 साल तक वही समय है, या तो वो बिगड़ जाएगा या वो सुधर जाएगा, या तो वो बन जाएगा या फिर सब कुछ सर्वनाश कर देगा। और जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्, जैसे ही वो 16 साल का हो जाए, उसके साथ फिर मित्रता कर लेनी चाहिए। फिर उससे थोड़ा सा खुलो, उसके सामने ज्यादा माता पिता बन के रहने की कोशिश मत करो। फिर क्यों? 18-19 साल के बच्चे क्या करते हैं? अपने अंदर की बातें माता पिता से शेयर नहीं करते। किससे करते हैं? अपने दोस्तों से करते हैं। क्यों? दोस्त सारी बाउंड्रीज खत्म कर देता है ना। बच्चों को बाउंड्रीज कब तक दो? जब तक वो बाउंड्री लांघने लायक ना हो जाए। जैसे ही लगे कि हां अब ये लांघ सकता है, तो बाउंड्री खुद ही तोड़ दो। और तोड़ के क्या करो? तुम भी बाउंड्री लांघने वाले उसके संग बन जाओ। बाउंड्री का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। ये जो सारी बाउंड्रीज है ना, ये कब तक होनी चाहिए? जब तक बच्चा उनमें रह सकता है। लेकिन जैसे ही लगे ना कि अब नहीं रखेगा ये, उसके बाद यदि तुमने बाउंड्री लगाई तो वो बिगड़ जाएगा। क्यों? और फिर वो फलांग फलांग के जाया करेगा सारी लिमिट्स को, सारी बाउंड्रीज को, और फिर वो गलत करेगा। इसलिए क्या करो? शास्त्राज्ञा करते हैं, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। जैसे ही 16 साल का बालक हो जाए, उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आप ही उसके सबसे अच्छे मित्र बन जाओ। किसी और के पास क्यों जाएगा अपनी मन की बात कहने? आपसे ही कहेगा। तो इंद्र कह रहा है, प्रभु आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, लीजिए मैं अपना गाल आगे करता हूं, मुझे दंड दीजिए। भगवान बोले तुझे दंड नहीं दूंगा मैं। क्यों? बोले तेरे कृत्य से, तेरे इस जो भी तूने किया ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। इंद्र बोले अच्छा क्या लगा आपको? तब भगवान बोले ये सारे ब्रजवासी मुझसे दूर दूर रहते थे, रहते तो मेरे समीप ही हैं, लेकिन एक साथ सारे ब्रजवासी इतने पास इतने दिनों के लिए कभी नहीं आए। तेरे इस कृत्य की वजह से एक गिरिराज पर्वत के नीचे 84 कोस का ब्रजमंडल सब मेरे समीप आ गया, मुझे बहुत सुख मिला। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। ब्रह्मा से कल नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि ब्रह्मा ने भक्तों को दूर किया था, लेकिन इंद्र की करनी से सब पास आ गए, इसलिए ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने समझाया, अभिमान मत किया करो अपनी पदवी का। इंद्र जाओ, जिस कार्य में तुमको प्रवृत्त किया है उस कार्य को संपादित करो, अभिमान मत करना। और इंद्र प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गया। गौ माताओं ने भगवान का आज एक नामकरण कर दिया। क्या? गोविंद। ठाकुर जी का नाम रखा गायों ने, गोविंद। और ठाकुर जी को यह नाम अति प्रिय है, गोविंद। मैंने एक दिन और बताया था, एकादशी व्रत का महात्म बताया गया। बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए एकादशी के दिन वैसे तो किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन परम वैष्णवों को तो उस दिन अन्न नहीं छूना चाहिए। वैष्णव कौन? वैष्णव यानी कि भगवान का जो है वो वैष्णव, उसको वैष्णव कहते हैं। आप में से कौन कौन खुद को वैष्णव मानता है? सब मानते हैं, सब मानते हो ना। इसलिए प्रयास करो कि एकादशी के दिन हम लोग अन्न सेवन ना किया करें, उस दिन व्रत रखा करें, फलाहार किया करें। और यदि घर में बहुत बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको कैसे व्रत का खिलावें, तो फिर बड़े और बुजुर्गों को और छोटे बच्चों के लिए कोई दोष नहीं, बीमार के लिए भी कोई दोष नहीं। और फिर भी आप नहीं कर सकते, इतने व्यस्त रहते हो,
चावल नहीं बनाना। वैसे तो मैं कहूंगा तो फिर आचार्य लोग मुझे डांटेंगे, बोले तुम व्यास मंच से सबसे कह रहे थे चावल मत बनाना, मतलब बाकी रोटी बना लेना। वैसे तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन चावल जो है ये पूर्ण अन्न माना जाता है, उसमें तो पूर्ण रूपेण पाप निवास करता है, इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन बंधुओं, इसके यदि आप और अर्थ समझना चाहो तो मैं बताऊं, एकादशी का यदि व्यवहारिक तत्व समझो तो देखो व्रत क्यों किया जाता है। हमारा जो जन्म क्षीण होता है ना, नित्य प्रति हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे जीवन के कितने दिन बचे हैं, आपको नहीं पता आपके कितने दिन बचे हैं। ये दिन हमारे खत्म किस वस्तु से होते हैं? अन्न सेवन से। मैं रोज अन्न खाता हूं तो अन्न खाने से मेरा एक दिन कम हो जाता है ठाकुर जी के पास। जैसे मान लो ठाकुर जी ने मुझको पृथ्वी पर भेजा, कितने साल के लिए भेजा? 80 वर्ष के लिए भेजा। 80 साल का होते ही ठाकुर जी कहेंगे अब इसको आना पड़ेगा। तो 80 साल में मेरे को जितना अन्न खाना है ना, उतना ही अन्न ठाकुर जी मेरे लिए यहां पर प्रस्तुत करेंगे। और यदि किसी दिन मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने आज अन्न नहीं छुआ, पूरे दिन रोटी नहीं खाई, व्रत किया, तो एक दिन का अन्न ना खाने से मेरी एक दिन की आयु बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा व्रत की कि लोग व्रत करें। फिर विविध प्रकार के व्रत बना दिए। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं सोमवार के व्रत से, मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और बुधवार के व्रत से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये काम नहीं बनना हो तो वो व्रत कर लो। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? न व्रतानि च प्रीयते मलया, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तप न यज्ञ, यानी कि यज्ञ से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न शौच्यम, शौच्यम यानी पवित्रता से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पवित्रता से, और न व्रतानि च, न व्रत से। इन पांचों से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आप 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत रखो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाए, नहीं मिलेंगे। न दान से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे, न पवित्रता से मिलेंगे, न यज्ञ से मिलेंगे, और न व्रत से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। ठाकुर जी किससे मिलेंगे? अब मुझे पद याद आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है इतने पद क्यों गा रहा हूं मैं, लेकिन याद आता है तो फिर मन करता है गा दूं। प्रियतम प्रीत ही सो पई है, इतना ही सुनो बस। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन नार झई है। यद्य आप कितने भी रूपवान हो, कितने भी शीलवान हो, कितने भी धनवान हो, इनसे ठाकुर जी कभी रीझने वाले नहीं हैं। प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। किससे मिलेंगे? बोले प्रेम से ही मिलेंगे। और फिर जब प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तो जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। फिर ठाकुर जी ये नहीं देखेंगे तुम कैसे कुल में जन्मे हो, कौन से जाति में जन्मे हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो। ठाकुर जी कहेंगे प्रेम है ना तो मैं मिल जाऊंगा। आप कहेंगे तो फिर ये दान की महिमा, तप की महिमा, पवित्रता की महिमा, यज्ञ की महिमा, व्रत की महिमा क्यों कह दी, जब इससे ठाकुर जी को मिलना ही नहीं है? अनंत वैष्णवों के अग्रगण्य प्रहलाद जी कह रहे हैं व्रत से भगवान नहीं मिलते, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो फिर व्रत की महिमा, यज्ञ की महिमा, ये तो पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी सारी महिमाओं को? नहीं, तिलांजलि नहीं दी है। तो फिर इन सब का क्या महत्व है? हम पवित्र क्यों रहें? हम दान क्यों करें?
हम व्रत क्यों करें, हम यज्ञ क्यों करें जब उससे भगवान मिलने ही नहीं है? तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुझे एक बहुत प्रिय लगता है। बहुत भूखे व्यक्ति को यदि बहुत सारी सब्जियां खिलाने को कहोगे ना और रोटी नहीं दोगे तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी। आप केवल सब्जियां ही सब्जियां परोस दो, रोटी मत दो और कह दो सब्जियों से पेट भर लो, तो भूखे व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा सब्जियों से। लेकिन भूखे व्यक्ति को सब्जी मत दो, केवल रोटी दे दो, बोले रोटी और नमक है हमारे पास में, तो भूखा व्यक्ति रोटी नमक से पेट भर लेगा, लेकिन अकेली सब्जी से उसका पेट नहीं भरेगा। तो बंधुओं, ठीक वैसे ही ठाकुर जी की भक्ति में प्रेम जो है ना, वो रोटी का रोल निभाती है। और जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब दान, पुण्य, व्रत, नियम, अनुष्ठान, पवित्रता, ये सब क्या है? ये सब सब्जियां हैं अलग अलग प्रकार की। आप केवल सब्जियां ही सब्जियां ठाकुर जी को दोगे, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन सब्जियां ना दे पाओ, प्रेम रूपी रोटी दे दो, तो ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। लेकिन हम रूखी रोटी अपने ठाकुर जी को क्यों खिलाएं? हम तो पूरे समस्त सब्जियों के साथ ठाकुर जी को खिलाएंगे। इसलिए व्रत, नियम आदि ये सब जरूरी हैं उस प्रेम को और सुंदर बनाने के लिए। तो अगर आप प्रेम करते हो ठाकुर जी से और संग में एकादशी का व्रत करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ठाकुर जी को आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, एकादशी करके पनीर की सब्जी और दे दी साथ में, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे खाते समय। आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, लेकिन यज्ञ रूपी गुलाब जामुन भी दिया साथ में, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, वाह। आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, लेकिन रायता रूपी पवित्रता भी ठाकुर जी को दिया, तो ठाकुर जी गदगद हो जाएंगे। होता नहीं है हमारे घर कोई विशेष मेहमान आते हैं, वैसे तो रोज घिया तोरई बनेगी, लेकिन जिस दिन कोई मेहमान आएगा उस दिन विशेष सब्जी बनती है, और एक नहीं 3-3, 4-4 प्रकार की बनती हैं। उस दिन घर के बच्चे बस यही देखते रहते, मेहमान जामे तो गुलाब जामुन खामे, हम बहुत दिन में आए हो घर में। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे विशेष, हमारे यहाँ मेहमान पता किसको कहते हैं? जमाई को कहते हैं मेहमान। हमारे यहाँ दामाद को मेहमान कहते हैं। जैसे हमारी दीदी के पतिदेव घर आएंगे तो हमारे पिताजी माताजी उनको नाम लेकर के या वैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आओ मेहमान बैठो, मेहमान बोलते। तो ठाकुर जी कौन है? हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान हमारी भक्ति रूपी पुत्री के पति हैं, इसलिए हमारे जमाई हैं, हमारे मेहमान हैं। उनके लिए सब कुछ बना करके प्रस्तुत करो। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, ब्याह होने के बाद में, ब्याह से पहले कोई भी कन्या ये करवा चौथ का व्रत नहीं करती, लेकिन ब्याह होने के बाद जरूर करती है, और बड़े उत्साह के साथ करती है, अपने पति के लिए करती है। उसका अधिकार है करना चाहिए। ठीक बंधुओं, ऐसे ही जब तक आप वैष्णव नहीं हुए तब तक आप एकादशी मत करो। लेकिन वैष्णव होने का मतलब क्या होगा? ठाकुर जी आपके पतिदेव हैं, और ये एकादशी जो है ना, ये हर महीने आने वाली करवा चौथ है। अपने प्रियतम के लिए हर एकादशी पर व्रत करो, प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई। और अब यहां से प्रारंभ होता है भागवत का पंच प्राण रास पंचाध्याय। बहुत ध्यान से, सावधानी से बैठिएगा बंधुओं, ये अब साधारण कथा नहीं है, शुद्ध विशुद्ध प्रेम परोसा जाएगा। आप समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना। हम प्रवेश करते हैं इस रास में। एक बात कह दूं, रास में प्रवेश शिव जी को भी नहीं मिला था। ये आपके महाकाल ओमकार भगवान, यहाँ पे इनकी खूब महिमा गाई जा रही है। हाँ, जिस दिन से आया हूँ नित्य मेरे को कोई ना कोई शंकर जी की मंदिर में जा करके और बढ़िया अभिषेक करना पड़ता है, आनंद आता है खूब। लेकिन ये शंकर जी भी जब वृंदावन आए थे ना, तो इनको भी बोल दिया था पहले गोपी बनो। और हमारे वृंदावन में यही महाकालेश्वर गोपेश्वर बन करके बैठे हुए हैं। नाक में नथनी मान रखी है, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, होठों पर लालिमा, माथे पर सिंदूर, बिल्कुल गोपी बन करके बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है?
जहां देव नहीं महादेव को भी प्रवेश करने से पहले गोपी बनना पड़ता है, वो है महारास। तो हम आप कौन हैं? इस कथा में यदि प्रवेश करना है तो गोपी बनो। और मैं बार बार कहता हूं, गोपी कौन है? जिसका प्रत्येक अंग कृष्ण को पाना चाहता है, वो गोपी। जिसके हाथ चाहते हैं मैं कभी उनका स्पर्श करूं, जिसके नेत्र चाहते हैं मैं उन्हीं को देखूं, जिसके कान चाहते हैं मैं उन्हीं को सुनूं, जिसकी जिह्वा चाहती है कि मैं उन्हीं के प्रसाद का सेवन करूं, जिसका प्रत्येक अंग केवल ठाकुर जी की प्राप्ति में संलिप्त है, वो गोपी है। इस भाव को हृदय में धारण करो और आओ प्रवेश करते हैं रास की इस मंगल कथा में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान ने शरद पूर्णिमा आने से पूर्व ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार फिर बीतते हैं तब ब्रह्मा की रात होती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीते तब एक रात होगी ब्रह्मा की। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को भगवान ने आमंत्रित किया रास विहार करने के लिए। हमारी सोच से परे है। अगर ज्ञानी बन के बैठोगे, ये पहला इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है अभी तो देखना आगे कितने कितने लगेंगे। यहां ज्ञानी बनकर के बैठोगे, कुतर्की बन के बैठोगे, तर्की बन के बैठोगे, माफ करना रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां जो कहा जा रहा है उसको वास्तविकता मान करके सुनना। ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को ठाकुर जी ने आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी बोले 6 महीना तक क्या करेंगे भगवान? बोले रास विहार होगा। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि वृंदावन जो है ये कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये जितने भी चतुर्युगी हैं इनसे परे है। क्यों? 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतेंगे, वृंदावन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तभी तो रास होगा ठाकुर जी का। वृंदावन है भी नहीं इन चारों युगों का। बहुत भेद खुल जाते हैं इस बात से कि वृंदावन साधारण नहीं है। एक वृंदावन ही है जहां पर ब्रह्मा की रात्रियां आ सकती हैं। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब चलता है। इंदौर बदलेगा, बंबई बदलेगा, दिल्ली बदलेगा, सब बदल जाएगा, लेकिन यमुना, वृंदावन और गोवर्धन ये कभी नहीं बदलेंगे, ये यथावत रहेंगे। ठाकुर जी ने 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्या करने वाले हो? बोले कि हम सोच रहे हैं कि अब इन गोपियों के साथ रास किया जाए। रास का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। 2 शब्द हैं, रस और रास। दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों का भेद बहुत सरल है। आप लोग कथा में क्यों आ रहे हो? कई लोग लोकल लोग भी यहां आ रहे हैं कथा सुनने, उनका बहुत बहुत स्वागत। उनसे मैं पूछता हूं, वो कहते महाराज जी इतना दूर पड़ता है हमारे घर से, इतनी दूर से हम चल के आते हैं फिर यहां कथा सुनते हैं, क्यों? बताओ। YouTube पे सुन लो घर पे ही बैठ के, यहां आना जरूरी है? क्यों आते हैं हम यहां पर? क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का ऑरा, यहाँ पर कूलर की हवा भी जब कथा शुरू हो जाती है ना उसके बाद वो छुभती है ना, तो वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये विचित्र प्रकार की लाइटें जो चारों तरफ लगी हैं, इनकी रोशनियां भी मतलब ऐसी लगती हैं कि शायद सूर्य भी ऐसा प्रकाश कभी नहीं करता होगा।
यहां पर बजने वाला संगीत बिना कथा के हमें खूब सुख देता है, लेकिन जब वो कथा में बजता है तो ऐसा लगता है मानो कि साक्षात गंधर्व प्रकट होकर के इन सब वाद्यों को बजा रहे हैं। ये एक बालक भले ही होगा, हमसे छोटा भले ही होगा, लेकिन व्यासपीठ पे बैठते ही ना जाने इसके अंदर कौन घुसता है, जब बोलता है तो सुख देता है, आनंद देता है। अरे बड़ा रस आता है महाराज कथा सुनने में। मतलब आप अपना घर छोड़ के, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब छोड़ करके यहां कथा सुनने आ रहे हो, ये रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के किसी दिन ठाकुर जी आपके घर पहुंच जाएं तो वो रास है। यही अंतर है रस में और रास में। जब भक्त से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके सन्मुख जामे तो वो रास है, और जब ठाकुर जी से प्रसन्न, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त ठाकुर जी के पास जावे, वो रस है। यही अंतर है रस में और रास में। लेकिन एक बात कहूं, जब तक रस में खुद को डुबोगे नहीं, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं, गुल्ला। और कथा क्या है? बोले रस की चाशनी है। जब इसमें स्वयं को डुबोगे, बार बार इसमें गोते लगाओगे, तो तुम्हारा गुल्ला जो है वो रस से भरपूर हो जाएगा। तब कृष्ण श्याम सुंदर वो रसगुल्ला को अपने मुख से लगा लेंगे, उसको पालेंगे, उसका सेवन कर लेंगे। और जब वो हमारा सेवन करें, वही तो रास है। हम ठाकुर जी का सेवन कर रहे हैं अभी, इसलिए ये रस है। लेकिन जब ठाकुर जी हमारा सेवन करने आ जाएं, तो वो रास है। मीराबाई ने पहले रस में व्यवस्थित होकर के रास को प्रतिपादित किया। सूरदास, कुम्भनदास, रैदास, तुलसीदास, इन सबने रस से रास प्रकट किया। पहले रस में व्यवस्थित हो जाओ, तब तुम्हें रास मिलेगा। इसीलिए कथा 6वें दिन आती है रास की, ताकि 6 दिन की कथा सुनकर के वो व्यक्ति रस से परिपूर्ण हो जाए, ताकि रास हो सके, ठाकुर जी उसके समीप जा सकें। समझ गए रस और रास में भेद? भगवान ने मन बनाया कि अब इन गोपियों का रस जो है ना, वो परिपूर्ण हो चुका है, मेरे सेवन के योग्य हो चुका है। अब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं रास करना चाहता हूं। 6 महीना की रात्रि तक इतनी सारी गोपियों के संग रास करोगे, उनके घर में तबाही मच जाएगी। हमारी बेटियां कहां गई, हमारी बहुएं कहां गई, हमारी पत्नी कहां चली गई? भगवान बोले योग मायाम उपाश्रित। योग माया कब काम आएगी? हे वैष्णो देवी आओ। वैष्णो देवी आई, आकर के बोली प्रभु आज्ञा करो, क्या करना है? बोले कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, मेरा एक काम करो। बोले क्या? मैं जीवात्मा से मिलने के लिए रास करने वाला हूं। ये समस्त गोपियां आकर के मेरे साथ रास विहार करेंगी, तो तुम इन समस्त गोपियों का रूप धारण करके इनके घर में चली जाना, ताकि उनके पतियों को, बच्चों को, परिवार को ऐसा लगे हमारी बेटी घर पे ही है, हमारी बहू घर पे ही है, हमारी बहू रानी घर में ही है। नहीं तो हाहाकार मच जाता ब्रज में। तो योग माया ने कहा जो आज्ञा भगवान। और जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, इस शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना, ये वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है। वृंदावन कौन है? प्रियतमा है। और उसका प्रियतम कौन है? बोले शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उसका प्रियतम है। हमारा वृंदावन सबसे सुंदर कब लगता है? शरद ऋतु में आओ कभी, कार्तिक के महीने में इतना सुंदर लगता है वृंदावन। एक अद्भुत छटा होती है वृंदावन की, और उसमें भी शरद पूर्णिमा। आहा, जिस मंदिर में चले जाओ वहां पर ठाकुर जी श्वेतांबर पहन करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, सांवरे सलोने कन्हैया, श्वेत मुकुट है, श्वेत मालाएं हैं, श्वेत ही ठाकुर जी के वस्त्र हैं, श्वेत ही सब आभूषण, श्वेत श्वेत श्वेत, जहां देखो वहां श्वेत ही श्वेत है, सफेद, और कोई रंग नहीं। और उन सफेदों में दिखता है तो केवल एक रंग, श्याम रंग कृष्ण का, और कुछ नहीं दिखता। जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने आकाश में अपना स्थान व्यवस्थित किया, गोपियों ने उस चंद्रमा को देखा, और चंद्रमा देख करके गोपियां मनी मन प्रसन्न हो गईं। ये तो वही तिथि आ गई आज
जिस तिथि के लिए ठाकुर जी ने हमको वचन दिया था कि मैं तुमसे मिलूंगा। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। कोई दूध दोह रही है, कोई अपने पति के लिए सीरा बना रही है, कोई अपने बालक को तैयार कर रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान कर रही है। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में, लेकिन सब खिड़की से देख चंद्रमा को रही हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये गोपियां जा क्यों नहीं रही भगवान के पास, जब इनको पता है कि आज ठाकुर जी मिलने वाले हैं? बोले गोपियां माननीया हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार कन्हैया संकेत कर दे, एक बार और संकेत मिल जाए। हम तो तैयार बैठी हैं भागने को, एक बार कोई संकेत हमें प्राप्त हो जाए कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। भगवान नंद भवन से निकल करके गए और जाकर के वन में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ गए। पूर्णिमा की चंद्रमा में, कली थी पूर्णिमा, क्या सुंदर चंद्रमा लग रहा था। पूर्णिमा की चंद्रमा में कहीं बगीचे में चले जाओ, किसी वन में चले जाओ, उतना सुंदर लगता है पूरा वन। ठाकुर जी बैठ गए, बैठ करके देखने लगे, एक भी गोपी नहीं आई अभी तक। ठाकुर जी में मन नेत्र बंद करके देखा तो सब गोपियां प्रतीक्षा में तैयार बैठी हैं, बिल्कुल ऑन योर मार्क गेट सेट, बिल्कुल गेट सेट पे खड़ी हैं, बस गो होने वाला है, तुरंत भागने को तैयार हैं। ठाकुर जी बोले रुको, तुरंत अपनी वंशी निकाली, अपने 6 उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने ओष्ठ पर वंशी को धारण किया और समस्त गोपियों का स्मरण करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, एक मधुर ध्वनि वृंदावन की उस पावन धरा को गुंजित करने लगी, आनंदित करने लगी। ये वंशी आज केवल कृष्ण प्रेमियों के लिए थी। नंद बाबा को सुनाई नहीं दे रही, यशोदा को सुनाई नहीं दे रही, वे भी प्रेमी हैं लेकिन वात्सल्य प्रेमी हैं। ये वंशी आज उनको सुनाई दे रही है जो कृष्ण प्रेम में सब भूल चुकी हैं, समस्त गोपियां। जैसे इस वंशी का नाद सुना तो वंशी स्वर के रूप में नहीं, शब्द के रूप में सुनाई दे रही है। वंशी की ध्वनि के माध्यम से ठाकुर जी के शब्द जाते हैं, गोपियों के कान में कहते हैं, अरे गोपी कहा कर रही है, दूध दोह रही है, अरे वो कन्हैया तेरी बाट निहार रहे हैं, तोते पहले बगल वाली गोपी पहुंच जाएगी, जल्दी भाग। गोपी अपने सारे काम छोड़ती है, दौड़ती है कन्हैया से मिलने के लिए। कोई गोपी सीरा बना रही थी, सीरा बनाते 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 जैसी उसने ध्वनि सुनी ठाकुर जी की मधुर वेणु की, सीरा जला छोड़ दिया, तुरंत दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा, अरे सुनो राम रस कम है, नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। मन तो वैसे ही उसका यहां था ही नहीं, वो तो इंतजार कर रही थी ठाकुर जी का। इतने में ही वेणु की ध्वनि कान में आई तो रसोई घर में नमक का डिब्बा निकालने के लिए गई, तभी वेणु की ध्वनि सुनने लगी तो सुनते ही महाराज नमक की जगह शक्कर का डिब्बा उठाया, पति की दाल में जाकर के झोंक दिया और डिब्बा वहीं पटक करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अंजलोचने, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही है। एक आंख में काजल लगा ही था कि इतने में वंशी की ध्वनि आने लगी। जैसी वंशी की ध्वनि आई तो हाथ कांपने लगा और देख रही है बाहर समस्त गोपियां दौड़ रही हैं ठाकुर जी से मिलने। मन में विचार करने लगी, अरे दूसरे आंख में काजल लगाने में क्यों समय व्यर्थ करूं, ऐसी चली जाती हूं। एक आंख में काजल लगा करके दौड़ी, दूसरी गोपी बोली, अरे एक आंख में काजल है दूसरी में नहीं है, लगा तो आ। दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए काजल लगे कैसे, वो बार बार वेणु की ध्वनि जो कान में आ रही है उससे काजल कभी ऊपर फैले, कभी नीचे फैले, कभी इधर फैले, इस प्रकार से पूरे काजल उसके नेत्रों में फैल गया। जब स्वयं को उसने दर्पण में देखा तो बोली, मैं तो और बुरी लग रही हूं, क्या करूं। पूरा काजल हाथ में लेकर के लेप करके पूरे मुंह पर काजल लगा लिया। बोले कि अब झंझट ही खत्म फैलने का। और बिल्कुल काली काली सी बन करके, मानो दूर से देखने में लगा काली देवी दौड़ती हुई आ रही है। एक गोपी बोली, अरे कैसी बन के जा रही है। बोले तू ना जाने, मेरो कन्हैया बाह्य श्रृंगार थोड़ी देखे, यदि बाहर को श्रृंगार देखतो तो पूतना कितनी सुंदर बन के आई, मेरे लाला ने मार दियो बाकू। हमारो कन्हैया बाह्य श्रृंगार ना देखे, भीतर को श्रृंगार देखे। अब तू विचार मत कर, चल जल्दी कन्हैया के पास।
और देखते ही देखते बंधुओं असंख्य गोपियां उस वन में एकत्रित हो गई। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं और सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। आहा, परीक्षित जी महाराज के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया और वो कह रहे हैं कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियाम कथम। हे प्रभु, ये समस्त गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, काम भाव रखती हैं। ठाकुर जी के प्रति कांत भाव, काम भाव, ये तो भक्ति में विक्षेप है ना। सुखदेव जी महाराज थोड़े से क्रोधित हो गए इस संशय को सुनकर के। बोले, मैं पहले ही कह रहा था ये रास की कथा है, इसमें संशय मत करना। तुम कहते हो कि गोपियों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति कांत भाव है, ये भक्ति में विक्षेप लगता है, ये भक्ति में उचित नहीं लगता। अच्छा, कंस भगवान से बैर करे वो उचित है, रावण भगवान को गालियां दे वो उचित है, तो भी उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए। शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये सब भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो उचित है। लेकिन गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर लें, ठाकुर जी को कांत मान लें, तो उसमें आपको यह लगता है कि भक्ति में विक्षेप है। अरे मैं स्पष्ट कह दूं, गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, लेकिन ठाकुर जी भी गोपियों से प्रेम करते हैं। तुम कहां उसमें संशय कर रहे हो? ठाकुर जी की भक्ति में कुछ भी आ जाए, सब ठाकुर जी। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन ठाकुर जी में लगना चाहिए। ठाकुर जी ने वंशी नाद करते करते जैसे ही वंशी का नाद रोका, सामने आंख खोल करके देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को देख करके कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात्रि में अपने घर परिवार पति बच्चे सबको छोड़ करके यहां पर क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। एक तो किसी को निमंत्रण दे दो, ऊपर से फोन कर दो, वो व्यक्ति अपने 100 काम छोड़ करके, लोक मर्यादा लाज सब छोड़ करके आ जाए, और आप उससे पूछ रहे हो अपने आने का कारण बताओ। गोपियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। ठाकुर जी ने जब पूछा कि अपने आने का कारण बताओ, तो गोपियां चुपचाप खड़ी रहीं, ठाकुर जी को देखती रहीं। बोले, अब इसका उत्तर हम क्या दें कि तुमने बुलाया, कि हमारा मन था, ये सब बातें हम क्या कहें कन्हैया से। ठाकुर जी पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी के धर्म कैसे होते हैं? दस श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी के धर्म बताए। अपने पति को किसी भी रूप में त्यागना नहीं चाहिए, अपने पति के परिवार को नहीं त्यागना चाहिए, ये प्रकार के पाप लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब पतिव्रता नारियों के धर्म समझाते रहे। और एक कथा सुनाने लगे। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपने पति थके हारे हवन करके उठे थे, तो उसकी गोद में सर रख करके सो गए, तो अपने पति को पंखा झल करके सुला रही थी। ठाकुर जी सुना रहे हैं गोपियों को। अचानक उसका 1 वर्ष का बालक घुटमुन चलता हुआ यज्ञशाला की ओर जा रहा था। अब वो मन में विचार करने लगी, यदि मैं उठूंगी मेरे पति की नींद खुल जाएगी, पति की नींद खुली तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं नहीं उठती हूं तो मेरा बालक यज्ञ कुंड में गिर जाएगा। उसने तुरंत यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, यदि मैंने अपने पति की बहुत सच्चे मन से सेवा की हो ना, मेरे बालक की रक्षा करना। बालक यज्ञ कुंड में गिर गया। 15-20 मिनट बाद जब पति की नींद खुली,
तो पत्नी दौड़ करके गई, यज्ञ कुंड में जाकर के देखा तो अग्नि के अंगारे पुष्प बन गए थे और बालक उसमें खेल रहा था बीच में। ये है पतिव्रता नारी का धर्म। और तुम सब ने क्या किया? अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़ के यहां आ गई हो मेरे पास। जाओ, वापस लौट के चली जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने। भगवान बोले कुछ कहना है? गोपियां बोली आप यदि आज्ञा दो तो कहें। ठाकुर जी बोले कहो। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं वृषं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्।